जय हिंद साथियों साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NIDA क्लासेस के अंदर। दोस्तों अभी तक अपनी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज अपनी चौथी क्लास है और अपना चौथा मॉडल पेपर अपन सॉल्व करने जा रहे हैं और हम सब मिलकर कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की तैयारी। और आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं उनके अंदर 2 भाग है। एक भाग जो है सामान्य ज्ञान का है, दूसरा भाग विज्ञान का है। सामान्य ज्ञान के भाग में 15 क्वेश्चन और साइंस के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल अपने पास 30 प्रश्न होने वाले हैं। 30 में से आपका कितना स्कोर होता है एंड तक जाते जाते मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और सभी को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आज हम जो है अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। भाई जो नोबेल पुरस्कार है वो जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। भाई नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू हुए थे, उसके बाद 5-6 साल तक किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। उसके बाद 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये मिला था। 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। आपको याद रखना है ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा मिला था वो मिला था डॉक्टर सीवी रमन को, ये मिला था 1930 में और इनको मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों नोबेल पुरस्कार है जो अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूं। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान के, भौतिक चिकित्सा के, अर्थशास्त्र के और रसायन के इत्यादि के जो है क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और सर्वप्रथम किसे मिला था ये आपको बताना है। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम मिला था और कब मिला था? 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है भाई 2022 के एशियाई खेल कहां आयोजित होंगे। ऑप्शन ए दे रखा है बीजिंग, बी टोक्यो, सी न्यू दिल्ली और डी हांगझाऊ। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो 2022 के एशियाई खेल हुए थे वो हुए थे हांगझाऊ के अंदर और ये कहां पर है? ये चीन के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। अब एक और चीज अपन इसके अंदर क्वेश्चन में नोटिस कर पा रहे होंगे कि भाई बीजिंग जो है क्या है? चीन की राजधानी है। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है और न्यू दिल्ली है जो भारत की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अपना क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई हांगझाऊ जो है उसमें जो 2022 के एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? भाई हांगझाऊ में हुए थे। ये कहाँ पर है? ये भी चीन के अंदर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम प्रधानमंत्री की पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अगर प्रथम उपराष्ट्रपति की पूछे तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था या भारत कब आजाद हुआ था अंग्रेजों से। भाई कई स्वतंत्रता युद्ध हुए और अपना भारत जो है आखिरकार 1947 में आजाद हुआ था। और कब हुआ था? भाई डेट बोले तो 15 अगस्त 1947 को जो अपना भारत आजाद हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। भाई महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर हुई थी। और किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने करी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। भाई दिल्ली के अंदर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को और यहीं दिल्ली के अंदर महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई जिसका नाम रखा गया राजघाट। ठीक है, तो ये जो समाधि स्थल है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस बार महात्मा गांधी से काफ़ी क्वेश्चन आए तो ये भी आपको महात्मा गांधी रिलेटेड टॉपिक्स थोड़े पढ़ने होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि सबसे आखिर में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। भाई भारतीय राज्य यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे सबसे एंड में या सबसे आखिर में जो रेलवे नेटवर्क जो रेल यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करती है और या फिर अपनी सवारी चलाती है, तो उसके अंदर सबसे एंड के अंदर कौन से राज्य के अंदर रेलवे स्टेशन बनाए गए। तो भाई जो सिक्किम है
उसके अंदर सबसे एंड के अंदर जो है रेलवे स्टेशन बनाए गए थे। उम्मीद है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिक्किम को जो है सबसे एंड में भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मदुरई जो है कौन से राज्य में है। दोस्तों स्थान वाले क्वेश्चन जैसे कि जयपुर कौन से राज्य में है, जोधपुर कौन से राज्य में, ऐसे क्वेश्चन, और अलग अलग स्टेट से क्वेश्चन जैसे श्रीनगर कौन से राज्य में, ऐसे क्या बोले जो फेमस जगह होती है उनके बारे में भी क्वेश्चन हर बार भर्तियों के अंदर बन जाते हैं। तो अपने पास ये क्वेश्चन है कि भाई मदुरई जो है वो कौन से राज्य में है। तो मदुरई जो है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है भाई? चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमें पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहां पर है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कानपुर, बी मुंबई, सी गुवाहाटी और सी दिल्ली। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी के ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम है। अगला प्रश्न दे रखा है कि राजघाट कहाँ है। ये राजघाट भाई दिल्ली के अंदर है। और अभी हमने बात करी थी ये जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। दोस्तों राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन ए पद्म विभूषण, बी परमवीर चक्र, सी भारत रत्न, डी पद्मश्री। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारत में सबसे पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? तो भाई भारत रत्न सबसे पहले जो है राधा कृष्णन को दिया था। राधा कृष्ण राजगोपालाचार्य जी को दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1954 के अंदर। भाई 1950 के अंदर जो शायद भारत रत्न शुरू हुए थे और 1954 के अंदर जो है राधा कृष्णन राजगोपालाचार्य जी को जो है सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि भाई 1954 में जो है राधा कृष्णन राजगोपालाचार्य जी को भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। भाई सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो अब में हमने बात करी थी कि सबसे अंत में कौन से राज्य में रेलवे नेटवर्क जोड़ा गया था। तो भाई सिक्किम के अंदर सबसे एंड में रेलवे नेटवर्क जोड़ा गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। भाई सिक्किम के अंदर इसलिए ही जोड़ा गया था क्योंकि उसके अंदर सबसे कम जनसंख्या है, तो वहाँ पर इतनी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो शायद ये भी कारण हुआ होगा। तो इसलिए अपना जो आंसर डी एकदम राइट हो जाएगा। भाई सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या है। सब अधिक पूछे तो वो यूपी में सबसे अधिक है और कम पूछे तो सबसे सिक्किम के अंदर कम है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस से जो है ममता बनर्जी का संबंध है और ये जो है पश्चिम बंगाल की क्या है? सीएम है। ये भी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल की क्या है? सीएम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। भाई पहला ओलंपिक खेल, अभी भी ओलंपिक खेल चल रहे हैं, अभी वाले तो पेरिस के अंदर हो रहे हैं। जो पहला ओलंपिक खेल हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी अपन बात करते हैं। भाई सेंट लुइस, रोम, एथेंस या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। एथेंस के अंदर हुए थे और कब हुए थे? 1896 में हुए थे। 1896 में हुए थे और भारत ने ओलंपिक में कब शामिल हुए थे? भारत हुआ था 1900 में, सन 1900 में, यानी 4 साल बाद जो है पहले ओलंपिक्स हुए। तो उसके 4 साल बाद, हर 4 साल के अंतराल में ओलंपिक्स होते हैं। तो उसके बाद 4 साल बाद जो ओलंपिक्स हुए थे 1900 के अंदर, उसके अंदर भारत ने भाग लिया था और भारत ने अभी तक कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसके अंदर से शायद एक नीरज चोपड़ा है, एक अरविंद करके कुछ था नाम, मेरे को याद नहीं है, उन्होंने जीता था 10 मीटर राइफल के अंदर, और 8 पदक जो है हॉकी टीम ने जीता है गोल्ड मेडल, और बाकी अभी तक 40 साल हो गए हैं मेडल नहीं आया है। ठीक है,
गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। एथेंस के अंदर हुए थे और कब हुए थे? 1896 में हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? भाई सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। ये तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये जो गलत कर दे उसका कोई रोल नहीं है इंडिया में रहने का, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन शायद कोई गलत नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है इन्हें, और इनका संबंध किससे है? भाई क्रिकेट से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा कि भाई जो है राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, और ये होता है जो है इसे बोलते हैं उच्च सदन, और जो लोकसभा होती है उसे बोलते हैं अपन निम्न सदन। ये भी आपको याद रखना है। ये होती है निम्न सदन और ये होती है ऊपरी सदन। अगले क्वेश्चन दे रखा है साइंस का, 16वां क्वेश्चन है साइंस का, और यहाँ पर अपने जो है टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जीके के। 15 में से कितना स्कोर रहा फटाफट कमेंट करके मुझे बता देना। उसके बाद अपन आगे चलते हैं साइंस के प्रश्नों पर, और साइंस के प्रश्न में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है भाई दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? भाई जो बंदा दूसरों को, मतलब जो जानवर होते हैं, जो जीवित जानवर होता है या जो जिसके अंदर जीव होता है उसको मार करके खाता है, उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो मांस भक्षी कहा जाता है या मांसाहारी भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, मांस भक्षी जो मांस का भोजन करते हैं उन्हें मांस भक्षी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? ध्रुव को अपन इंग्लिश में कहते हैं पोल। अपने पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। अपने जो चुंबक होता है मैग्नेट, उसके अंदर कितने पोल होते हैं? भाई 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई जो है चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं जिन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि सल्फर किस में आसानी से घुलनशील होती है? जो सल्फर होती है वो किस में आसानी से घुलनशील होती है? आपका ऑप्शन है ए पानी, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनिया और डी ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर जो है सल्फर आसानी से घुलनशील होती है। तो आपका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक था। भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो किस प्रकार का वैज्ञानिक था? उसकी जो फील्ड थी उस फील्ड को क्या बोलते थे? क्या वो फिजिशियन था, क्या वो जीव वैज्ञानिक था, क्या वो रसायनिज्ञ था, या क्या वो भौतिकविद था? भौतिकविद का अर्थ होता है फिजिसिस्ट, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो फिजिसिस्ट थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। वो भौतिक विज्ञान के जो है क्या बोलते हैं साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एड्स किससे होता है या किससे फैलता है, जो भी है। तो एड्स जो है एक प्रकार का वायरस है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण के द्वारा फैलता है, जबकि असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो उस समय भी फैल सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वायरस एकदम राइट हो जाएगा। एड्स जो है किससे होता है? भाई वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ईसीजी का उपयोग किस रोग में किया जाता है? जो ईसीजी होती है उसका उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? भाई ए मस्तिष्क का रोग, बी फेफड़े, सी हृदय और डी गुर्दे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब जो ग्राफ नहीं होता है इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर, जो पेशेंट बेड पर लेटा होता है उसके पास में एक ग्राफ चलता होता है, उसे ही उस जो वो ग्राफ होता है उसे नापा जाता है दिल की हृदय की धड़कन को, और जैसे ही वो ग्राफ लाइन सीधी हो जाती है इसका मतलब आदमी भी सीधा हो गया। तो दोस्तों ईसीजी का उपयोग जो है हृदय की रोग की पहचान के लिए किया जाता है। हृदय की रोग की पहचान, जैसे अगर कोई बंदा, ईसीजी का मेन कार्य ये होता है, जैसे कोई बंदा अगर डेड हो गया तो उसका एक बार ईसीजी किया जाता है।
और ये पता लगाया जाता है कि क्या उसकी दिल की धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है। 1% भी अगर उसकी चल रही होती है तो उसको मृत घोषित नहीं किया जाता है। एंड टाइम पे उसको कंफर्म करने के लिए ईसीजी का योग किया जाता है कि क्या मनुष्य मरा है या नहीं मरा है। तो हृदय के रोग की पहचान के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कंडेसर, ये लिखने में गलती होगी, कंडेसर पढ़ेंगे इसको। कंडेसर का प्रयोग क्या है भाई? कंडेसर एक सेल टाइप का होता है जो अपने ऐसा नहीं होता। कंडेसर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, 2 वायर होते हैं और इस तरीके की उसकी आकृति होती है। अपन उसको मारवाड़ी भाषा में या गांवड़ी भाषा के अंदर बोल सकते हैं। जो सेल नहीं होता पंखे के अंदर लगाया जाता है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसे बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। कभी कभी अपने घरों में पंखों की स्पीड कम हो जाती है तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपन कंडेसर लगाते हैं, या फिर ये रेगुलेटर बोलते हैं शायद अपने मारवाड़ी भाषा में या गांवड़ी भाषा के अंदर। रेगुलेटर किया जाता है। उसका काम क्या होता है भाई? उसका काम होता है आवेश को इकट्ठा करना। आवेश को इकट्ठा करके वो क्या करता है? पावर जनरेट करता है। पावर जनरेट करने का करता है भाई। वह जो इलेक्ट्रिसिटी से आवेश इकट्ठा करता है और एक साथ इकट्ठा करके पंखे को देता है ताकि उसकी स्पीड तेज हो जाए। तो उसका काम क्या है? आवेश इकट्ठा करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? भाई ए है हड्डी, बी दांत, सी खून और डी हृदय। दोस्तों अभी तक जितने भी 3 मॉडल पेपर हुए उनके अंदर हीमोग्लोबिन रिलेटेड हर एक प्रश्न आया है। तो आपको इस बारे में तो कोई गलत होना नहीं चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। हीमोग्लोबिन जो है खून के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? भाई मुख्य तत्व है, ए दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, बी पानी, सी वसा और डी प्रोटीन। भाई मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व है प्रोटीन। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहते हैं। तो ए श्वेत बर्फ, बी ठोस कार्बन, सी काला कार्बन और डी शुष्क बर्फ। तो भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है। दोस्तों ये ऐसे पीसेस में आता है, क्यूब्स की फॉर्म में आता है और इसको जब हम गर्म पानी के अंदर डालते हैं तो ये वाष्प का रूप ले लेता है, ठीक ना। जैसे छोटे छोटे क्यूब की शेप में आता है। आपने अगर मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो उन्होंने एक नकली बादल वगैरह बनाया था, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जब अपन पानी डालते हैं तो इसके अंदर से वाष्प निकलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाती है। इसकी जो संरचना होती है वो क्यूब रूपी होती है। ठोस है क्योंकि इसलिए इसकी जो संरचना है वो क्यूब रूपी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है संक्षिप्त शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या होगा? क्वेश्चन ए है भारतीय मानव सड़क संगठन, ऑप्शन बी भारतीय समुद्र अनुसंधान संगठन, भारतीय श्रीलंका सड़क संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? भाई रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में। यहाँ पे जो है रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल अपन ने वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, H+O2 इज इक्वल्स टू H2O। हाइड्रोजन का एक कण और ऑक्सीजन के 2 कण मिलकर के पानी का अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यौगिक होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने को दे रखा है ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ए दे रखा है हल्का नीला होता है भाई, लाल होता है, पीला होता है या रंगहीन होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। ओजोन गैस है उसका रंग हल्का सा नीला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, शरीर में सबसे मजबूत पेशी होती है, भाई वो जबड़े की होती है। पेशी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो जबड़े की होती है। अगर आपसे पूछ लेता है हड्डी के बारे में, अगर आपसे पूछ लेता है हड्डी के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जांघ की हड्डी जो है सबसे मजबूत होती है। अगर आप इसे पेशी की पूछे तो वो जबड़े की होती है, और अगर आपसे हड्डी पूछे तो वह जांघ की होती है, जो होती है फीमर, उसका नाम होता है फीमर, और उसकी जो लगभग लंबाई होती है वो 19.9 मीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? ए नीला, बी भूरा, सी रंगहीन और डी सफ़ेद। काफ़ी लोग जवाब देंगे नीला, काफ़ी लोग देंगे सफ़ेद, परंतु दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो शुद्ध जल होता है जिसका पीएच मान 7 होता है उसका कोई भी रंग नहीं होता है, और यह एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं उसे, करंट नहीं लगता है। दोस्तों शुद्ध जल जो जिसका पीएच मान 7 होता है उसका रंग तो रंगहीन होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगता है। उसका अगर पीएच मान 0.1 भी ज़्यादा है तो करंट लगेगा। और जिसका प्योर पीएच मान 7 होता है उसका रंग रंगहीन होता है, उसमें रंग नहीं होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के साथ अपने क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आज की क्लास भी यहीं पे ख़त्म होती है। 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।